कैसे सभी आप सभी लोग, और उम्मीद करते हैं एकदम स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। ऑनलाइन ये प्लेटफॉर्म, अगर हम शुभारती यूनिवर्सिटी के बारे में आज चर्चा करेंगे कि शुभारती यूनिवर्सिटी आखिर ये क्या करती है और किस तरीके से बच्चों को एजुकेट करती है। यहाँ पे मैं आज आपको बताने वाला हूँ। खासकर ये डिस्टेंस कोर्स, ध्यान रखिएगा। डिस्टेंस कोर्स एक ऐसा कोर्स होता है, मान लीजिए कि कोई बच्चा अपना जो है वो जॉब कर रहा है गवर्नमेंट में या प्राइवेट में, तो वहाँ से आप डिस्टेंस कोर्स लेके अपने प्रमोशंस में, अपने अपने प्राइवेट जॉब हो या आप गवर्नमेंट सर्विस कर रहे हैं, पूरी तरीके से ये वैलिड है। और यहाँ से आप अपना कोई भी कोर्स, कहने का मतलब ये है कि आप अगर जॉब करते हैं तो रेगुलर कोर्स नहीं कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस कोर्स कर पाएंगे यदि आप गवर्नमेंट जॉब है, चाहे सेंट्रल की गवर्नमेंट में हो या आप स्टेट में अगर आप जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ भी आप दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग कोर्सेस हैं और पूरी तरीके से वैलिड हैं और कोई दिक्कत नहीं आती है। और लगातार आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप अपना नंबर छोड़ सकते हैं और मैं आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन आज हम इसी पे चर्चा करने वाले हैं, किस तरीके से आपके लिए हेल्पफुल है शुभारती यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो चलिए एक एक पॉइंट्स के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चों ये कहते हैं कि क्या यहाँ से करना अच्छा है या नहीं अच्छा है, तो उसी को हम एकदम अच्छे से आपको समझाने वाले हैं। ठीक है ना। तो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे हम बेसिक चर्चा करेंगे, खासकर एडमिशन। सबसे पहले ये मेरठ की यूनिवर्सिटी है और मेरठ में शुभारती यूनिवर्सिटी है और ये लंबे समय से खासकर डिस्टेंस एजुकेशन और आप रेगुलर भी उनके कैंपस से दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, पहले आपको एप्लीकेशन कैन बी सेंड टू डी डायरेक्टली थ्रू द सिटी ऑफिस स्वामी विवेकानंद शुभारती यूनिवर्सिटी। ये शुभारतीपुरम NH 50 दिल्ली, जहाँ पे आपको एड्रेस दिखाई दे रहा होगा। ये आपको एड्रेस दिखाई दे रहा होगा, दिल्ली हरिद्वार रोड, मेरठ, उत्तर प्रदेश। यहाँ का जो पिन कोड है 250005 है। ये आप सर्च करेंगे तो आपको दिखाई देगा किस तरीके से आप यहाँ पे यदि एडमिशन लेने का प्लान कर रहे हैं, यदि आप डिस्टेंस कोर्स करने का प्लान कर रहे हैं, तो सीधे हमारे नंबर पे, हमारे चैट बॉक्स में, या आप अपना नाम और अपना जो है मोबाइल नंबर यहाँ पे आप शेयर कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर 9264924386 है। और यहाँ पे कुछ बच्चे ग्रेजुएशन के लिए सबसे पहले क्या क्या चाहिए होता है, हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी पास्ड मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, डोली सेल्फ अटेस्टेड बाय कैंडिडेट के द्वारा सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। और यहाँ पे हाई स्कूल इंटर के साथ साथ सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, 10+2 पास्ट मार्कशीट भी सेल्फ अटेस्टेड बाय कैंडिडेट के द्वारा होना चाहिए। ठीक है, और हम इस यूनिवर्सिटी से जुड़े हैं और यहाँ से आपका काम बड़े आसानी से हो जाएगा। आधार कार्ड की फ़ोटो स्टेट चाहिए और 10+2 सर्टिफिकेट आपके पास जो हो वो भी आपको चाहिए। यहाँ पे मैं आपको दिखाते चल रहा हूँ। ठीक है ना। इसके बाद आधार कार्ड के साथ साथ अटेस्टेड बाय कैंडिडेट के द्वारा ये होना चाहिए, और रिसेंट का मतलब लेटेस्ट फोटो चाहिए जिसकी संख्या लगभग 4 हो। नोट क्या करना है आपको मैंडेटरी पोजीशन पे, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे आप देखेंगे कि और क्या क्या खास बातें हैं जो आपको चाहिए होता है। ठीक है ना। यहाँ पे जो है ये तो नॉर्मली है। और नोट क्या करना है कि यदि 10+2, यहाँ पे आप देखेंगे क्या 10+2 में आप देखेंगे कि सब्जेक्ट में यदि ऑब्जेक्टिव में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स इज मैंडेटरी, यदि आप फिजिक्स PCM करते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ करते हैं। दूसरा 10+2 पास्ट विथ सब्जेक्ट जियोलॉजी बायोलॉजी केमिस्ट्री इज मैंडेटरी फॉर BSc सेकेंड, JBC जिसे कहा जाता है, जियोलॉजी बायोलॉजी और केमिस्ट्री ये सब्जेक्ट 10+2 में यदि आप BSc करते हैं तो। ये शुभारती यूनिवर्सिटी का ये अपना, हर यूनिवर्सिटी अपने तरीके से अपने क्राइटेरिया को यूज करती है और ये अंडर गाइडेंस UGC के
द्वारा भी सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। फॉर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम, यहाँ पे यदि आप पीजी करना चाहते हैं तो बीएससी की मार्कशीट आपकी लगेगी, और बीएससी के बाद आपको एमएससी या कोई भी आपका पीजी का कोर्स कोई भी करना चाहते हैं तो वहाँ से फिर से आपको वही डॉक्यूमेंट, हाई स्कूल से इंटर तक आपका जो है अटेस्टेड फोटो स्टेट होगा, और 10+2 पास्ट मार्क की सीट होगी डुअली सेल्फ अटेस्टेड बाय कैंडिडेट के द्वारा। 10+2 सर्टिफिकेट डुअली सेल्फ अटेस्टेड बाय कैंडिडेट के द्वारा ये भी होगा। ग्रेजुएशन पास्ट मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए अटेस्टेड बाय कैंडिडेट। ये जरूरी है, जब आप पीजी में जाते हैं तो आपके पास ग्रेजुएशन की मार्कशीट जरूरी होता है। ग्रेजुएशन डिग्री डुअली सेल्फ अटेस्टेड बाय कैंडिडेट के द्वारा होना चाहिए। आधार कार्ड मैंडेटरी है और ये सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, और रिसेंट की पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको होनी चाहिए। आप चाहे बीए करना चाहें और बीएससी करना चाह रहे हैं, पीजी या अंडर ग्रेजुएट, तो उसके बारे में हम आपको बता रहे थे, ठीक है ना। तो ये वेबसाइट है और यहाँ पे आप सारी चीज़ों को सर्च करते हैं। ये वेबसाइट सुभारती यूनिवर्सिटी की है, वहाँ से हम आपको सारी चीज़ें दिखा रहे हैं, ठीक है, कैसे एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद दूसरे रोल पे चलें तो अबाउट यूजी, ध्यान रखिएगा यूजी क्या होता है। यूजी मतलब अंडर ग्रेजुएट, जो आप बैचलर डिग्री प्राप्त करते हैं 10+2 के पास कौन कौन सी क्लासेस हैं आप ले सकते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि बैचलर ऑफ आर्ट, बैचलर ऑफ आर्ट में क्या होता है कि बीए डिग्री इज क्रिएटेड आफ्टर 3 ईयर, ये 3 साल का कोर्स होता है, आप सभी जानते होंगे। स्टडी इन द आर्ट एंड साइंस बाय द अलाउिंग स्टूडेंट टू पिक अप ए वाइड वैरायटी ऑफ स्पेशलिटीज। बीए curriculum can be helped acquire the broad understanding the humanities and social science. A wide variety of positions are open, those with a BA and executive जो एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, एचआर मैनेजर, कॉपी राइटर, सुपरवाइजर, ये सारी चीज़ें इंट्रोडक्शन के तौर पे ये आपको देखना है, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट के तौर पे मैं आपको बता दूं कि कौन कौन सा कोर्स कर सकते हैं यहाँ पे, ये टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। बीए में कौन कौन सी इलेक्टिव कोर्स हैं, मेन फोकस उस पर हम करते हैं। यहाँ पे हिंदी है, इंग्लिश है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, सोशियोलॉजी है, मैथमेटिक्स, ये 6 विषय हैं। और इन 6 विषय में आप जो है बीए कर सकते हैं। हिंदी, इंग्लिश, ये सब्जेक्ट आप नोट कर लीजिए। यदि किसी भी सब्जेक्ट से करना चाहते हैं तो आप हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर 9264924386 है, नंबर नोट कर लीजिएगा। और इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, मैथमेटिक्स, ध्यान रखिएगा ये सारे सब्जेक्ट भी हैं जहां से आप बीए का कोर्स कर सकते हैं, ठीक है ना। घर बैठे आप कर सकते हैं, एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है यूनिवर्सिटी के द्वारा ऑनलाइन ही, ठीक है। तो आप अपना ऑनलाइन भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। बैचलर ऑफ आर्ट इन अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम, बीए प्रोग्राम आर टाइपिकली 3 ईयर। आप जानते हैं कि कहीं भी बीए अगर आप करते हैं तो ये 3 साल का होता है, मिनिमम ड्यूरेशन 3 साल का, मैक्सिमम ड्यूरेशन 6 ईयर का। एलिजिबिलिटी और फीस, एलिजिबिलिटी आप जानते हैं कि 12th की मार्कशीट आवश्यक होती है, और उस मार्कशीट के बाद 10+2 एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं। देयर इज नो एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एडमिशन इन ऑनलाइन डिस्टेंस बीए कोर्सेज। यहाँ पे इन्होंने साफ कह दिया है कि सर जो भी ये एडमिशन लेंगे उनकी एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें ऑनलाइन लेते हैं, और एग्ज़ाम भी ऑनलाइन ही कंडक्ट कराते हैं। तो 65 है फीस की, अगर हम बात करें 6500 पर ईयर। और एग्जामिनेशन फीस ध्यान रखिएगा ये तो लगता ही है, ये अमाउंट लगता ही है, और साथ साथ ये भी लगता है, ठीक है ना। तो 2000 पर ईयर आपको ये भी देखने को मिल जाएगा। आप डायरेक्ट भी एडमिशन लगते हैं, यदि आपको कोई समस्या अगर आती है तो हमसे भी डायरेक्ट आप मैसेज कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, ठीक है। और हमारे फेसबुक चैनल, टेलीग्राम चैनल पे भी आप जाके जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं। तो 2000 पर ईयर अकाउंट नंबर, ये अकाउंट नंबर है स्वामी विवेकानंद सुभारती यूनिवर्सिटी डिस्टेंस एजुकेशन का, वहाँ पे भी अपना आप पेमेंट कर सकते हैं। यदि आपको मेरी हेल्प चाहिए तो हम भी आपका कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, कैरियर सिविल सर्विसेज में,
टीचर्स आर्म्ड फोर्सेस में, बैंकिंग और रेलवे सेक्टर में इस डिग्री को आप यूज कर सकते हैं। ठीक है ना। प्राइवेट सेक्टर में बीपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, केपीओ नॉलेज, ये और भी चीज़ें हैं। और बेस्ट स्टडी ऑप्शन आफ्टर बीए के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं इस डिग्री की लेने के बाद। यहाँ पे आप, ये तो प्राइवेट सेक्टर का हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे मीडिया हाउस की अगर हम बात करें तो यहाँ आप देख रहे हैं तो बेस्ट स्टडी ऑप्शंस आफ्टर बीए क्या कर सकते हैं आप। एमए कर सकते हैं, एमबीए कर सकते हैं, एमसीए कर सकते हैं, और एमएससी आईटी और बीएड कर सकते हैं, बीएलआईबी ये भी कर सकते हैं। जर्नलिस्ट बन सकते हैं, एडिटर और सब एडिटर, रिपोर्टर, एंकर, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से इस कोर्स करने के बाद आप कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा और भी चलते हैं प्रोग्राम्स में के अंतर्गत अंडर ग्रेजुएट में चलेंगे। और प्रोग्राम के बाद अंडर ग्रेजुएट में जाने के बाद हम देखेंगे कि बैचलर ऑफ व्हाट, जेएमसी। जेएमसी क्या होता है इसकी भी डिटेल थोड़ा सा देख लें, आपको बता दें यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो है प्रोग्राम ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ भी एलिजिबिलिटी, ये प्रोग्राम ड्यूरेशन होती है जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशंस, बैचलर ऑफ आर्ट इन द जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, बीए जेएमसी इन is an undergraduate degree program, and the BA JMC program are typically 3 ईयर की होती है, मिनिमम 3 साल और मैक्सिमम 6 साल। एलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो एलिजिबिलिटी भी आप ले सकते हैं। ये आप जो है यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑनलाइन एंड डिस्टेंस BM JMC 1 हैज to be a 10 plus 2 pass out from any recognized university. There are no entrance examination for admission in online and distance BAJMC courses. तो ये भी आप कर सकते हैं। प्रोग्राम फीस की बात करें तो 12,000 रुपये पर ईयर, और एग्जामिनेशन फीस का चार्ज इनका अलग होता है। ठीक है। तो ये अकाउंट नंबर था। और ये गवर्नमेंट सेक्टर में आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, ऑल इंडिया रेडियो पे, गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस में, और सर्कुलेशन और पब्लिक रिलेशन में, सेंट्रल इंफॉर्मेशन सर्विस में, लीगल अफेयर डिपार्टमेंट, रेडियो जर्नलिस्ट, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज, एडमिनिस्ट्रेटर और पब्लिक रिलेशन ऑफिसर्स में भी आप इस डिग्री का प्रयोग कर सकते हैं। और प्राइवेट सेक्टर में तो आप देख रहे हैं ढेर सारी जगह हैं। ठीक है ना। तो मतलब कि जर्नलिज्म का जहाँ जहाँ हो सकता है वहाँ पे भी आप इसका यूज कर सकते हैं। ये खास बातें थी। और उसके बाद मैं और थोड़ा सा आगे की तरफ लेके चलता हूँ। और बैचलर ऑफ लाइब्रेरी की बात करें या एंड इंफॉर्मेशन साइंस की बात करें तो यहाँ पे भी देख लीजिए क्या खास बातें हैं। यहाँ पे खास बातें ये भी हैं कि इंट्रोडक्शन ऑब्जेक्टिव के तौर पे आप इसका यूज कर सकते हैं। ये मिनिमम 1 ईयर और 2 ईयर के लिए है। ठीक है ना। एनुअल यहाँ पे मैं आपको बता दूँ एलिजिबिलिटी, मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आर टू वेरी फ्लेक्सिबल, बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। फॉर टू परसेज एंड ऑनलाइन एंड डिस्टेंस MLS वन हैज टू completed graduate from any recognized university. There are no entrance examination for admission in the courses. प्रोग्राम की बात करें तो 18,000 यहाँ पे पर ईयर फीस है, 2,000 पर ईयर यहाँ पे फीस होता है। ठीक है ना। तो पेमेंट का मोड ये अलग है, और ये इसके द्वारा आप कर सकते हैं। कैरियर में आप जा सकते हैं पब्लिक गवर्नमेंट लाइब्रेरीज, लाइब्रेरियन, चीफ लाइब्रेरियन, मतलब लाइब्रेरियन से जितने भी रिलेटेड कोर्स जो ब्रांचेस है वहाँ पे आप जा सकते हैं। ठीक है। चलिए इसके बाद थोड़ा सा और कुछ कोर्सेज के बारे में चर्चा कर लेते हैं। प्रोग्राम अंडर ग्रेजुएट, यहाँ पे प्रोग्राम्स की अंडर ग्रेजुएट ये जो कोर्स है इसके बारे में चलेंगे। बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ध्यान रखिएगा, BBA भी कर सकते हैं यहाँ से आप, और बैचलर ऑफ कॉमर्स भी कर सकते हैं। BBA देख लेते हैं। आइए मोटा मोटी जल्दी जल्दी इसका फीस भी देख लेते हैं। इसका सर फीस क्या है,
क्या फीस है इसका? 12,000 पर ईयर और 2,000 इनका भी पर ईयर है। मिनिमम ये 3 से 6 साल का ये कोर्स होता है, ठीक है ना। तो ये सिविल सर्विस, गवर्नमेंट, बैंकिंग सेक्टर, पॉलिसीज डिपार्टमेंट, डिफेंस सर्विस और एसएससी सीजीएल में आप इसका यूज कर सकते हैं, खासकर बीबीए सेक्टर के डिसीज सेक्शन में, ठीक है ना। चलिए आगे की तरफ चलते हैं और यहाँ पे आगे की तरफ चलते हैं। अगला जो है बैचलर ऑफ कॉमर्स की बात करें तो बैचलर ऑफ कॉमर्स में थोड़ा सा आपको कॉमर्स जो बच्चे करना चाहते हैं, जैसे बीकॉम के बाद एमकॉम, जो कॉमर्स सेक्टर में, या जिन बच्चों को करना क्या होता है कि मैं आपको बता दूं कि जिन बच्चों को ड्यूरेशन प्रोग्राम करना होता है, जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अ, जो है मान लीजिए कि सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट की तैयारी करना चाहते हैं, या बड़ी बड़ी कंपनियों में जैसे मुंबई दिल्ली में जो कंपनीज होती हैं वहाँ पे काम करने के लिए वहाँ पे आप जा सकते हैं। इस डिग्री को लेके पूरी तरीके से आपको वहाँ पे जॉब मिलेगा। बीकॉम अंडर ग्रेजुएट डिग्री है, और ये आपको बता दें कि यहाँ पे बीकॉम टाइपली 3 साल का, 3 साल और मिनिमम मैक्सिमम आप 6 साल के अंदर इसको कंप्लीट करना होता है। मान लीजिए किसी वजह से आप कोई समस्या में पड़ गए हैं तो 8,000 पर ईयर फीस है और 2,000 पर ईयर इनका भी फीस है। कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं? बैंकिंग में, अकाउंटिंग में, टैक्सेशन में, वेट, वेल्थ मैनेजमेंट, फाइनेंस, इंश्योरेंस एंड कॉमर्स, एजुकेशन, गवर्नमेंट सर्विस पे आप इसका यूज कर सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, ठीक है ना। इसके बाद एक और चीज़ है, कॉमर्स ऑफ कॉमर्स, बैचलर ऑफ कॉमर्स ऑनर्स, यहाँ भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद पीजी में क्या क्या कोर्सेज हैं आपका, जो पीजी में आप देखेंगे तो यहाँ पे एक एक चीज़ भी देख लेते हैं। यहाँ भी आप देखेंगे कि पीजी के अंतर्गत आप क्या कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे अकाउंट नंबर है और ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं, और मैं आपको बता दूं कि ये जो है बेहतरीन है, और ये यूनिवर्सिटी, और यहाँ से आप कर सकते हैं। यदि कोई दिक्कत आती है तो आप हमसे चैट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एमबीए, ध्यान रखिएगा, एमबीए भी कर सकते हैं, मास्टर ऑफ आर्ट्स भी करते हैं, मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, एमए ऑफ होम साइंस, मास जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशंस, मास्टर ऑफ कॉमर्स एंड एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और एमए बुद्धि जो है बुद्धिस्ट स्टडीज़, एमए एजुकेशन। ये सारे कोर्सेज इंक्लूडेड हैं। जिसको जिस कोर्स की ज़रूरत हो वो अपना कोर्स यहाँ से बड़ी आसानी से कर सकता है। घर से भी डिग्री आप प्राप्त कर सकते हैं। अगर इनके हम जो है पॉलिसी फीस की बात करें तो फीस में देखेंगे। आइए देखते हैं, एक एक कोर्स के अंतर्गत चलते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो एक एक चीज़ के बारे में आपको फिर से उसी तरीके से तरीका वही है कि जो कोर्सेज होते हैं, कुछ कोर्सेज जो पीजी के कोर्सेज होती हैं 1 ईयर या 2 ईयर एलिजिबिलिटी आपकी होती कहाँ पे है? 18,000 पर ईयर फीस, 2,000 पर ईयर एग्जामिनेशन फीस होते हैं। और इनके साथ और क्या क्या हो सकती है मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि पब्लिक गवर्नमेंट लाइब्रेरियन जो होते हैं उसमें मतलब इतनी जगह आप इसका यूज कर सकते हैं। आप इसको एक बार देख लीजिएगा। पब्लिक गवर्नमेंट लाइब्रेरी, लाइब्रेरियन, चीफ लाइब्रेरियन, यूनिवर्सिटीज, कॉलेज, स्कूल, अदर एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, न्यू एजेंसीज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, स्पेशल लाइब्रेरीज, लॉ लाइब्रेरी एंड स्पेशल लाइब्रेरी। तो ये सारी चीज़ जगह आप इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। बाकी और चीज़ें आप जाके अपनी वेबसाइट पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि एमबीए भी आप जाके कर सकते हैं। एमबीए मास्टर ऑफ एजुकेशंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेगी, ठीक है ना। कैसे ले सकते हैं ये सारी चीज़ें, यदि आपको कोई दिक्कत आ रही हो तो आप हमसे यहाँ पे पूछ सकते हैं। यूनिवर्सिटी फैसिलिटीज़ क्या क्या देखती है, ये सारी उनके कैंपस के बारे में जानकारी है।
एग्जामिनेशन शेड्यूल जो है यूनिवर्सिटी तय करती है, और इनका एग्जामिनेशन सेंटर क्या होता है, ये सारी चीज़ें इनकी ये खुद डिसाइड करते हैं कहाँ पे एग्ज़ाम होना है, फर्स्ट सेमेस्टर वाइज, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर। क्योंकि ये जो है एग्ज़ाम्स बराबर यहाँ पे रेगुलर पेपर डेट सीट हैं। बैक डेटर पे मान लीजिए किसी का पेपर कोई छूट जाता है तो बैक डेटर में भी एग्ज़ाम दे सकता है अपना। प्रैक्टिकल डेटा शीट जनवरी 2000 ये यहाँ पे ये इन्होंने ये भी किया है, ठीक है ना। स्टूडेंट सपोर्ट में आप इनका जो है यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट में आप लॉगिन कर सकते हैं, अपना रिजल्ट खुद दे सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है ना, खासकर इस यूनिवर्सिटी। और कोई दिक्कत नहीं, आप बेहिचक अपना कोर्स यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। कोई अगर दिक्कत है तो आप हमसे सूचना ले सकते हैं, आप हमसे बात कर सकते हैं, और यहाँ पे हमारे द्वारा भी एडमिशन आपका हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे एकेडमिक प्रोसीड्यूर्स क्या हैं, देख लेते हैं एडमिशन का प्रोसीड्यूर्स क्या है। यहाँ पे आप इसको तो मैंने बता ही दिया था फिलहाल, तो कोई मतलब नहीं एग्जामिनेशन के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए अपडेट के साथ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खूब मज़े से पढ़ाई करते रहिए। एजुकेशन से आप शिक्षित होते हैं और समाज भी शिक्षित होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय एंड टेक केयर, अपना ध्यान रखिए एंड स्वस्थ रहिए, ठीक है।